नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर चल रहा है 12 अगस्त से 21 अगस्त तक। किसी दिन 2 शिफ्ट में तो किसी दिन 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है और अब तक कुल टोटल जो है 22 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। और आज इस क्लास में 22 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे एक ही क्लास में, यानी पूरे यूट्यूब के सभी वीडियो का बाप आज का ये क्लास होने वाला है। अंत तक देखना है क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। देखिए, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगा आज का ये क्लास। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। 22 शिफ्टों के सारे क्वेश्चन आंसर आज आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा साथियों। और प्लीज़ आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए फिर देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। साथियों 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था? यानी देखिए, भारत की राजधानी पहले जो है कोलकाता हुआ करती थी और कोलकाता से दिल्ली इसको बनाया गया था 1912 में। याद रखिए, घोषणा हुआ था साथियों 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और इसको बनाया गया था 1912 में। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो देखिए, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो देखिए, रतन मोहन शर्मा ये किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो मेवाती घराना आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, लाल सलाम किसकी पुस्तक का नाम है? तो देखिए, लाल सलाम ये स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाता स्मृति ईरानी। साथियों आपको क्लास बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, क्योंकि 22 शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं आज इसी क्लास में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अशोक चक्र कब दिया जाता है? तो देखिए, दुश्मन के सामने अपने विशिष्ट बहादुरी या किसी साहसिक कार्य या वीरता के प्रमुख कार्य या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाता। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो देखिए, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। लगभग 650 के अराउंड आपको जो भी ऑप्शन दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैरा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो देखिए, खैरा रोग जो है ये धान को प्रभावित करने वाला एक रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है झारखंड। याद रखिए, सरहुल त्योहार जो है झारखंड, इसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन में जो भी इनमें से आपको राज्य मिलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। पोंगल त्योहार का तीसरा दिन किसको समर्पित होता है? तो देखिए, पोंगल जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और पोंगल त्योहार का जो तीसरा दिन होता है ये गाय को समर्पित किया जाता है, गाय को, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर कितनी थी? तो देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर थी 9.1%। ठीक है, आगे देखते हैं, अमरबेल परपोषी स्वपोषी होता है। देखिए, अमरबेल ये जो है परपोषी या स्वपोषी होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो अमरबेल ये साथियों परपोषी होता है, परपोषी। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, चमोली में। एस आकार वाला महासागर कौन सा होता है? तो देखिएगा, एस आकार वाला महासागर होता है साथियों अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता अटलांटिक महासागर। आपको बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और आज का ये क्लास देख के जाइएगा साथियों, आपको 7 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। देखिए, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक प्रकार का फंजाई होता है। तो फंजाई करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, राजकोषीय घाटा को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे, राजकोषीय घाटा को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 भाग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, चीन का पिता किसे कहते हैं? तो देखिए, चीन का पिता सन यात सेन को कहा जाता है। ठीक है, तो सन यात सेन करेक्ट आंसर हो जाता।
मनुष्य किन तंत्रिकाओं की सहायता से बोल सकते हैं? तो लिरिक्स या तो स्वर तंत्र, इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन था कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान इस पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में विस्तारित है, या इनमें से किस राज्य में विस्तारित है, ऐसा पूछा होगा। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। तो देखिए विंध्याचल पर्वतमाला जो है साथियों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य में विस्तारित है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था टीबी के रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर आपसे कभी बीसीजी का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा बैसिलस कमेटी ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, तो असम करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लोसांग उत्सव जो है साथियों ये सिक्किम में मनाया जाता है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाता। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान सिंह जो कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। एक क्वेश्चन था बिलीरुबिन किस रंग का होता है? तो देखिए बिलीरुबिन जो है ये साथियों पीला रंग का होता है, पीला कलर का। ठीक है, दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दास प्रथा का अंत जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लॉर्ड एलन बरो। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार से कि स्पाइरो गायरा को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए स्पाइरो गायरा जो है ये सेवाल है साथियों एक प्रकार का, तो सेवाल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। फांसीवाद का जनक देश कौन सा है, या फांसीवाद का जनक कौन सा देश है? तो याद रखिए इटली, और फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को माना जाता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? तो साथियों कार्बनिक अम्ल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था वर्ष 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो देखिए हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी साथियों 30 अप्रैल 1945 को, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल जर्मनी की हार, जब हिटलर को पता लग गया था कि जो है अब हम हार जाने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तब इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। एक क्वेश्चन पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर हो जाता 1965 में। चावल उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए चावल उत्पादन में भारत का पहला राज्य है साथियों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाता। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता महाराष्ट्र। देखिए साथियों एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है, आपको पता है मैंने हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपका एनालिसिस करवाया है, और बिल्कुल ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं हमेशा की तरह। देखिए कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो साथियों कोलकाता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। ठीक है, तो जॉब चार्नोक इसका राइट आंसर हो जाता। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता नुथलापति वेंकट रमन, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित जी, और साथियों 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है DY चंद्रचूड़ जी, याद रखिएगा। चलिए कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा साथियों ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। बिल्कुल, इनमें से भारत किस देश के साथ डेयरी होगा? डेयरी है ना, डेयरी उत्पादन व्यापार नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। ऑड ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया था, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता। सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? तो देखिए सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में की गई थी। लेडी विद लैम्प के नाम से किन को जाना जाता था, या लेडी विद लैम्प किन का उपनाम था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन में चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, ग्रह इस टाइप से दिए हुए थे। तो देखिए एक ऑप्शन आपका आर्यभट्ट था,
और आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, मानव द्वारा निर्मित था। ये तो प्राकृतिक नहीं था, तो आर्यभट्ट करेक्ट हो जाता। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता 1 जुलाई 2017 से। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 23 जोड़ी, यानी टोटल मिलाकर 46। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो देखिए सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है 82। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में, राष्ट्रपति ने वेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता किरण बेदी को। एक क्वेश्चन था कि डोस्मोचेत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए डोस्मोचो महोत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसने निलंबित किया था? तो साथियों मैरीलैंड में यानी अमेरिका, मैरीलैंड अमेरिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसने निलंबित किया था? तो अब्राहम लिंकन ने। अनार की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता उपोष्ण जलवायु की, है ना, उपोष्ण जलवायु। तो उपोष्ण जलवायु करेक्ट आंसर हो जाता। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता रॉबर्ट हुक ने। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से विनाश हो गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इनमें से कौन से पौधे को प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो भाई प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है कौन से पौधे को? तो ब्रायोफाइट्स कुल के पौधों को, ठीक है। मध्य प्रदेश में शैलचित्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों भीमबेटका। 2022 का बिहारी सम्मान किसको मिला था? तो देखिए 2022 में बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया गया था। तो डॉक्टर माधव हाड़ा राइट आंसर हो जाता। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन, है ना, और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया है वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाता जे थॉमसन ने। लाल मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता पोटास। इनमें से कौन सी रबी फसल है? अब इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो प्रमुख रबी फसल है मैंने सारा लिख दिया है, जैसे कि गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सभी जो है रबी की फसल हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कब? तो 1799 ईस्वी में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जुलाई 2023 में वायुसेना के प्रमुख कौन है? यानी जुलाई 2023 तक वायुसेना के प्रमुख कौन है, यानी वर्तमान में कौन है? तो BR चौधरी जी, जो कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। तो राइट आंसर हो जाता साथियों वित्त मंत्री। बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं साथियों, बहुत ही फास्ट क्लास करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप देख सको कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। देखिए BCG स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया था? आपका ना BCC है ना, देखिएगा BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र का जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, संगाई एक महोत्सव है जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता वित्त मंत्रालय। सावित्रीबाई ने कौन सा पुरस्कार डिजाइन किया था? तो देखिए परमवीर चक्र, जो कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र का डिजाइन सावित्रीबाई ने किया था। तो परमवीर चक्र करेक्ट आंसर हो जाता। मेमोरियल हॉल के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कर्जन। जापान का हिरोशिमा शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों जापान का जो हिरोशिमा शहर है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, और जापान का जो नागासाकी शहर है नागासाकी, ये क्यूशु द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। साबुन किस प्रकार के
जल में अवक्षय बनाता है, जल होगा वाटर, है ना। तो साबुन जो है कठोर जल में अवक्षय बनाता है, तो कठोर जल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था ब्लड ग्रुप ए बी किसको रक्तदान कर सकता है, तो केवल ए बी को करेक्ट आंसर हो जाता। ब्लड ग्रुप भले सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है ए बी, ठीक है, लेकिन सबको रक्त नहीं दे सकता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है ओ। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध। बुध केवल 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है साथियों। एलिजा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो देखिए एलिजा टेस्ट जो है ये HIV एड्स की जांच में किया जाता है। तो HIV एड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। कर्मा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो साथियों देखिए कर्मा त्यौहार जो है ये भादो महीने में मनाया जाता है, भादो महीने की पूर्णिमा में हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और देखिए ये अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ऐसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। खजुराहो कहाँ स्थित है, तो खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। राजकोषीय दर कौन तय करता है, तो साथियों देखिए राजकोषीय दर जो होता है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय तय करता है, तो राइट आंसर हो जाता केंद्रीय वित्त मंत्रालय। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल में किसका शासन था, तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल में मीर कासिम का शासन था, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था। देखिए बंगाल अंग्रेजों के अधीन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता प्लासी का युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो देखिए टेस्ला जो है साथियों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 206 हड्डियां। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, यानी जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी दिन हुआ था। कहाँ पर, तो बम्बई में। अंग्रेजी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा साथियों अंग्रेजी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 में अरुंधति राय को दिया गया था। कॉफ़ी के उत्पादन में किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता लेटेराइट मिट्टी की। लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल जिसको रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो साथियों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका आगरा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता A.O. ह्यूम ने। कब, तो 28 दिसंबर 1885 को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो देखिए परसेंटेज में अगर पूछे तो 6.8%, और कितना था तो 15,91,089 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो देखिए महाबलीपुरम के मंदिर ये तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए रण उत्सव जो है साथियों गुजरात राज्य में मनाया जाता है। लाइफ इन द क्लॉक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ इन द क्लॉक पुस्तक के लेखक है शकूर राथेर जी, ठीक है। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। और अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो मौलाना हसरत मोहनी ने। देखिए पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्रैंकोइस मार्टिन ने। कब, तो 1674 ईस्वी में। आंखों के पीछे रेशेदार नसों को क्या कहा जाता है, तो देखिए हमारे आंखों के पीछे जो रेशेदार नस होते हैं उनको नेत्र सिराएं या भंवर नसें कहा जाता है, या तो केंद्रीय रेटिना नस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। वीरभद्र सिंह साथियों ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तितली और झींगा किस वर्ग के उदाहरण हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता आर्थ्रोपोडा संघ के, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या है, तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन नहीं होते हैं, जैसे मोसेज, हॉर्नवट आदि जो है साथियों एक ब्रायोफाइट है। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था अमर सिंह का दरवाज़ा किस किला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आगरा के किले में, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो देखिए FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया है। तो बद्री नारायण करेक्ट आंसर हो जाता। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 1917 ईस्वी में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता असम। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वर्गीज कुरियन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता NK सिंह। ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में ब्रायोफाइटा को बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि होता है E=mc²। इनमें से स्वास्थ्य संबंधी रोग कौन सा है? ऑप्शन में आपका अस्थमा था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। कुदाल का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते हैं, किसानों के द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर पूछे तो इसको भांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बदायूं शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गंगा नदी के किनारे पर। देखिए, यदि यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो भाई यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है, उसी प्रकार बिहू असम का लोक नृत्य है, तो असम करेक्ट हो जाता। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों देखिए, जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। याद रखिएगा, इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही अंदर से क्वेश्चन था ये। तो देखिए, वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक क्वेश्चन पूछा था, अटल इनोवेशन मिशन के महानिर्देशक कौन है? तो 2021 से लेकर अभी तक चिंतन वैष्णव जी हैं। विश्व का सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है? तो देखिए, बॉल्फिया ग्लोबोसा, जो कि विश्व का सबसे छोटा पौधा है। बेतवा नदी और यमुना नदी कहाँ पर आपस में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता हमीरपुर में। तैरती हुई वस्तु को दबाने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों उत्प्लावन बल का। इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन में एक आपका पाकिस्तान भी था, यही करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों पाकिस्तान G20 का सदस्य देश नहीं है। देखिए, असूत्रीय विभाजन किसे कहते हैं? अब इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए इसके बारे में लिख दिए हैं। देखो, असूत्रीय विभाजन में सीधे कोशिका विभाजन होता है, अतः इसमें गुणसूत्रों में विभेदन एवं तर्कु तंतुओं के निर्माण के बिना ही केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यह सामान्यतः प्रोकैरियोट्स में होता है, याद रखिएगा। किस पदार्थ को तरल या किसी पदार्थ को तरल से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ तरल से गैस अवस्था में बदलता है तो इसको बाष्पीकरण कहते हैं। सोडल बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए, सोडल बाबा का मेला पंजाब के जालंधर शहर में लगता है, तो जालंधर करेक्ट आंसर हो जाता। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों शनि के। सहायक संधि को सबसे पहले किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाता हैदराबाद के निजाम के द्वारा सन 1798 में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। इंग्लिश मीडियम को विद्यालयों में शुरुआत करने में किसका हाथ था? कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता लॉर्ड मेकाले। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो देखिए, जाइलम क्या करता है? तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है। नृत्य के लिए क्या जरूरी होता है? तो ऑप्शन में आपका ताल दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता, क्योंकि नृत्य के लिए ताल की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी की। ठीक है, देखिए, क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। एक क्वेश्चन था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता रेटिनॉल। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर
प्रवेश करती है। तो देखिए गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है, तो बिजनौर करेक्ट आंसर हो जाता। कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों उत्तर प्रदेश के। बैंक रेट क्या होता है? तो देखिए बैंक रेट ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है। एक क्वेश्चन था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता लद्दाख में। सोन नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके एक गुजरात भी दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों सोन नदी ये गुजरात में नहीं बहती है, मध्य प्रदेश बिहार में बहती है लेकिन गुजरात में नहीं बहती है, तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता। सोन नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से होकर बहती है? तो देखिए सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, तो अनूपपुर जिले से होकर ही बहेगी, तो अनूपपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। ठीक है, तो कार्तिक माह करेक्ट आंसर हो जाता। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर में। हालांकि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, लेकिन इनका जन्म तिथि जयंती जो है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? तो देखिए अक्षय तृतीया या आखा तीज बैसाख मास में मनाया जाता है, तो बैसाख महीना करेक्ट आंसर हो जाता इसका राइट आंसर, या फिर अप्रैल ऑप्शन में दिया होगा तो अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ये साथियों बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की पूजा करते हैं। इनके आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भागीरथी नदी से गंगा नदी निकलती है, इस प्रकार शिप्रा नदी किस राज्य से निकलती है? तो राज्य पूछा था तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। मध्य प्रदेश के जनपाव पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है साथियों। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता गुरु गोविंद सिंह। बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर मुर्शिद कुली खान हो जाता, जिन्होंने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी 1717 ईस्वी में। ठीक है, और अगर मुर्शिद कुली खान नहीं था तो अलीवर्दी खां करेक्ट आंसर हो जाता। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू जी, जो कि 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी सफ़ेद रक्त कण का जीवन काल? तो ये 13 से 20 दिन का होता है। याद रखिएगा रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल अगर आपसे पूछे तो ये 3 से 5 दिन का होता है, और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बनारस घराने से। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का वित्तीय घाटा लगभग कितना था? तो करेक्ट आंसर हो जाता 13.5%। रेपो रेट दर किसे कहते हैं? तो वह दर जिस पर वह देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है, एक नेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया था, तो हो सके नेफ्ट का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा होगा। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2005 में। आपसे क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता साथियों प्रशांत महासागर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है ये मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत के समीप से। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए यार, लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बिल्कुल सुपर फास्ट यूट्यूब में सबसे फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। देखिए अजातशत्रु निम्न में से किसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता बिंबिसार की। अकबर ने हेमू को पानीपत के किस युद्ध में पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाता पानीपत के दूसरे युद्ध में, और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चक्री लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों चक्री लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का, तो राजस्थान राइट था। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक हानि देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्राथमिक क्षेत्र में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सेवक कुमार सिंह जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था
भारत की कौन सी मीठे पानी की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर साथियों आपका गंगा हो जाता, और अगर गंगा ऑप्शन में नहीं था तो ब्रह्मपुत्र होता, और अगर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही ऑप्शन में नहीं था तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए, क्वेश्चन था शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सन 1956 में शून्य आधारित बजट को सबसे पहले पेश किया था। पेट्रोल की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑक्टेन नंबर से। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ध्रुपद गायकी किसके शासनकाल से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, ध्रुपद गायकी जो है ये राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी। संवहनीय उत्तक किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में ब्रायोफाइटा था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि ब्रायोफाइटा में संवहनीय उत्तक नहीं पाया जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो साथियों ये आपसे पूछा था कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता हर्ट्ज। 2022-23 में भारत की जीडीपी कितनी थी? तो देखिए 2022-23 में भारत की जीडीपी थी 7.2%। ठीक है, बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। काली नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तराखंड में। मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा जी। इनमें से किस दिन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है? माफ करना, किस धन को, है ना, धन, मनी। देखिए, इनमें से किस धन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है? तो साथियों हरित धन इसका राइट आंसर हो जाता। बाजीराव द्वितीय ने कौन सी संधि की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता वैसिन की संधि 1802 में। कृष्णा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो साथियों कृष्णा सागर बांध ये कर्नाटका में स्थित है, और किस नदी पर अगर आपसे पूछे तो कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। ब्रह्मांडों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता फिरोज शाह तुगलक ने। मौर्य शासकों ने गुजरात में कौन सी झील का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हो जाता सुदर्शन झील का। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो देखिए करेक्ट हो जाता इलाहाबाद की संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 में हुई थी। भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 12 अप्रैल 1988 को। इनमें से कौन से दो घरेलू जानवर है जो दूध देती है? ऑप्शन में गाय बकरी था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एसएलआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, जो कि होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। एक क्वेश्चन पूछा था सीआरआर क्या होता है? तो देखिए सीआरआर के बारे में आपको बता देते हैं। तो सीआरआर का फुल फॉर्म तो होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखिए ये जो है आरबीआई की आर्थिक नीति का हिस्सा है, जो लिक्विडिटी के जोखिम को दूर करने और अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर सीआरआर की दर बढ़ जाती है तो बैंक आसानी से लोन जारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्याज दर जो होती है वो बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति होने पर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब मुद्रास्फीति होता है तो महंगाई जो होता है वो बढ़ जाता है। रेपो दर किसे कहते हैं? तो देखिए रेपो दर मैंने अभी आपको बताया, फिर भी बता देते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई सेंट्रल बैंक या अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। भारतीय संगीत को किस वेद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साम वेद से। इनमें से कौन सा राज्य कर्नाटका संगीत के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दिया हुआ था। एक ऑप्शन मध्य प्रदेश भी था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्नाटका संगीत में नहीं आता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अहमद उजियुमजू। ठीक है, चलिए सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता साथियों 1986 में। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था साथियों। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनंत। कौन सी धातु 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता पारा। शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाता है? तो साथियों शैवाल और कवक जब आपस में मिलते हैं तो वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन करेक्ट हो जाता। समुद्री लहरें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की करेक्ट आंसर हो जाता। 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों मंगल पांडे ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता पत्तियों के द्वारा। अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
तो फोकस पर गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाता आइजैक न्यूटन ने। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, तो कथक करेक्ट आंसर हो जाता। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण गंगा ये गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। फिर जो है यह 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है और अरब सागर की जो कि अरब सागर की एक खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए, मुसलमानों को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार दिया गया था? जिसका राइट आंसर हो जाता मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। इसको भारत सरकार अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है साथियों। एक क्वेश्चन कवक सवाल का सही जोड़ करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाता गोदावरी। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता शशांक गौर, है ना। याद रखिए ग्रह बर्मन जो कि हर्षवर्धन के बहनोई थे, इनकी भी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने ही की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो देखिए क्लोरेला और स्पुरलिना ये एक कोशिकीय शैवाल होता है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? तो देखिए उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक या तो व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर। दूध के उत्पादन को किसने प्रचलित किया था? तो राइट आंसर हो जाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। एक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उस दिन ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अमीबा। ठीक है, अमीबा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जिस प्रकार के जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है वह कौन सा जल है? ऑप्शन में शुद्ध जल था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका pH मान 7 होता है। भीम पे से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया था साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रवीण सूद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। मुद्रास्फीति क्या होती है? इसके बारे में पूछा था। तो देखिए जब मांग की आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठुमरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में इसकी प्रमुखता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है? ऑप्शन में चंबल नदी था जो कि करेक्ट हो जाता। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता नादिर शाह को। गेहूं को किस पृथक्करण विधि द्वारा साफ किया जाता है? तो ऑप्शन इसका नहीं मिल पाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन विधि। चालन विधि या ओसाने विधि, इन दोनों से ही गेहूं को साफ किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि रासलीला भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश राज्य का। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों चिल्का झील। और मीठे जल की भी पूछा था, तो भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लाइकेन। बांस की डंडियों से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन में चेराव नृत्य था, ये करेक्ट आंसर हो जाता और ये मिजोरम का लोक नृत्य है। इनमें से कौन सा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनका मैंने नाम यहाँ लिख दिया है, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे, तो अबुल फजल करेक्ट हो जाता। दादर किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए दादर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। देखिए दादर बघेलखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह अधिकतर पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादर के लिए कोल, कोटवार, कहार विशेष रूप में प्रसिद्ध है। देखिए इसमें पुरुष बात बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं साथियों। एक क्वेश्चन था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो देखिए माफ करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लोवोजियर ने दिया था, याद रखिएगा लोवोजियर ने, ठीक है। और देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान को रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ना तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, यही इसकी परिभाषा होती है। बीजक की रचना किस आधार पर हुई थी? तो देखिए बीजक जो है इसकी रचना किसने की थी? तो संत कबीरदास के द्वारा, ठीक है। तो संत कबीर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए बैंकों का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण या एकीकरण किया गया था, ठीक है। रेपो रेट दर क्या होता है? मैंने तो आपको बता दिया। इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुअरी निर्माण करती है? एस्चुअरी यानी मुहाना, ठीक है, मुहाना। तो देखिए जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है वो एस्चुअरी यानी मुहाना बनाती हैं, जैसे कि साबरमती, नर्मदा, तापी नदियाँ, ठीक है। ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ये एस्चुअरी यानी मुहाना बनाती है। तो साथियों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, अब इसमें से कोई एक नदी आपको दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। कलहन का पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन के द्वारा जो पुस्तक है वो है रजत रंगिनी, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताता है। एक क्वेश्चन था नार्कोपोलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जीत थाइल। खजुराहो का मंदिर कब और किसने बनवाया था? तो देखिए महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया था, यानी खजुराहो मंदिर को बनाया था। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता न्यूटन ने। सिंपल सा क्वेश्चन था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान या हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1770 ईस्वी में। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम कोडागु में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी नामक स्थान से होती है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कि कर्नाटका में स्थित है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर 1764 इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा था तो 5 जून करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन में गिद्धा दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्णन रामानुजम जी, ठीक है। और अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा था तो फिर आपका रेखा एम मेनन करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। हवाला क्या है? तो साथियों धन हस्तांतरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली है हवाला। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दलाई लामा। एनिमिलिया जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए टेप वर्म जो एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आते हैं, टेप वर्म ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन से पौधे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था ये मुझे नहीं मिल पाया था। तो देखिए चावल, मक्का और गेहूं जो है ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं, याद रखना। इनमें से किस व्यक्ति को 1997 में भारत रत्न मिला था उनकी मृत्यु के 1 साल बाद? तो साथियों राइट आंसर हो जाता अरुणा आसफ अली। इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी और 1 वर्ष बाद यानी 1997 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य करेक्ट आंसर हो जाता। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बैतूल जिले से, या फिर मुल्ताई ऑप्शन में दिया होगा तो मुल्ताई करेक्ट हो जाता। कॉल मनी मार्केट यानी मांग मुद्रा बाजार के तहत कितने दिन का लेन देन होता है? तो याद रखिएगा 1 दिन का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। पहले ऐसे खाली स्थान दिया हुआ था और आपसे पूछा था इनमें से कौन सा नृत्य है जिसको पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो साथियों भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए भारतनाट्यम को पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। आरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाता लूनी नदी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों कुमार गुप्त ने। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाता बलित पर्वत, याद रखिए, है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के समीप महाबलेश्वर से, है ना। अगला क्वेश्चन था एक कि कालबेलिया, घूमर, कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाता राजस्थान का। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों जहांगीर शाह को। वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संरक्षित किए गए हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा साथियों, याद रखिएगा। गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती हैं, जैसे कि शेयर बाजार में लगी हुई विदेशी मुद्रा, इसको हम गर्म मुद्रा कहते हैं। एक क्वेश्चन था पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। सोना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए सोना नारायण का संबंध जो है कथक नृत्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों कथक, जो कि उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता राजीव गांधी के द्वारा। कब? तो 1985 में। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता सिस्मोग्राफ से, और अगर सिस्मोग्राफ ऑप्शन में नहीं होगा तो रिएक्टर स्केल होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का ही मात्रक होता है। पानी का उबलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है, और अगर आपसे पूछे अंडा का उबलना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इनमें से कौन थैलोफाइटा के उदाहरण है? ऑप्शन में कवक और शैवाल था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाता गुजरात, और याद रखना अगर विश्व में पूछे किस देश का है तो कनाडा का। ठीक है, लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो देखिए लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है। आपको शॉर्ट में बता देते हैं साथियों, ये अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है, और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालातोरा, जालोर, राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रभावित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर गिरती है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बार बार रिपीट हुआ था, तो कथक करेक्ट आंसर हो जाता। मोहिनीअट्टम नृत्य में किस रंग का साड़ी पहना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सफ़ेद रंग की साड़ी, जिसमें खूबसूरत गोल्डन बॉर्डर लगा होता है, तो सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाता। और मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाता सुशील चंद्रा जी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपसे पूछा था, जो कि एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाता। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने शुरू किया था, जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, और इन्होंने ही इसको लिखा था, याद रखिएगा, रवि कीर्ति के द्वारा। ज्वलन के समय किस रंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता नीला रंग में। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो साथियों SO2 और NO2 के कारण, और अम्ल वर्षा का pH मान होता है 5.5 से कम। फोटोग्राफी में किस नाइट्रेट का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, और देखिएगा इसका रासायनिक सूत्र AgBr होता है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कराया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है चिन्ह लगाने वाली स्याही बनाने के लिए किया जाता है। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए पंजाब की सतलुज नदी, असम की ब्रह्मपुत्र नदी, और सिंधु नदी। ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता अपघटन अभिक्रिया। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता मोहम्मद शाह रंगीला को। अंतरिक्ष में जाने वाली UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है नोरा अल मात्रोसी। तो नोरा अल मात्रोसी करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए रुक्मणी देवी का संबंध भारतनाट्यम से है।
तो भारतनाट्यम राइट आंसर हो जाता। श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछा था किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दूध उत्पादन से। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट दर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 3.35%। और वर्तमान में रेपो रेट दर क्या है, तो याद रखिएगा 6.50%। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपसे पूछा था जो कि गोदावरी, करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिला था। साथियों आपसे पूछा था घग्गर नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो देखिए घग्गर मानसून के बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी में शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा के कालका से अंबाला और पंजाब से गुजरती हुई यह राजस्थान में दाखिल होती है। ठीक है, अब ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान या हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, इन चारों में से कोई एक दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का मोहर नहीं है, ऑप्शन तो नहीं मिला था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि पशुपति मोहर। ठीक है, इसके अलावा गेंडा सील, बैल सील, द यूनिकॉर्न एंड पीपल ट्री सील, मोहनजोदड़ो से बहुपशु मोहर, ये सभी जो है साथियों हड़प्पा सभ्यता का मोहर है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश से। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों पेनिसिलिन जो है ना, देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटियम नामक कवक से प्राप्त होती है, तो नोटेटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जिन पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है उन पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रायोफाइट्स। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता अवतल लेंस से। जल का पीएच मान आपसे पूछा था कितना होता है, तो सिंपल क्वेश्चन था 7 होता है साथियों। आपसे पूछा था यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर्नाटक, करेक्ट आंसर हो जाता। लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चेतक। ये पहले शिफ्ट का अपना सेकंड शिफ्ट का पेपर है, पहले दिन तो सेकंड शिफ्ट से एग्जाम शुरू हुआ था और इस दिन बैंकिंग से 4 से 5 क्वेश्चन मिले थे, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता इल्तुतमिश ने। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये पूछा था, तो देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति वर्तमान में कौन है राज्यसभा के, तो हरिवंश नारायण सिंह जी। सदन के नेता कौन है वर्तमान में, तो पीयूष गोयल जी। और विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाता 23 जून 1757 को। किस नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बगरुम्बा नृत्य को। बगरुम्बा नृत्य जो कि साथियों भारत के पूर्वोत्तर राज्य का एक नृत्य है, इसको तितली नृत्य भी कहा जाता है। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और वर्तमान में अध्यक्ष है निकोला फॉक्स। कृष्णा नदी कहाँ से होकर बहती है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो देखिए कृष्णा नदी दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत में बैंक खोलने के लिए लाइसेंस कौन देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। प्रतिजैविक दवा किस काम आती है, तो देखिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारक हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता। जब बर्फ पानी में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको गलनांक बोलते हैं। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर हो जाता उत्तकों के अध्ययन से। इनमें से किस राज्य से होकर कृष्णा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन में केरल था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा राज्य बैक्टीरिया से नहीं होता है, कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिला था, इसीलिए बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग जो हैं वो मैंने लिख दिया है, जैसे हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग या प्लेग। ठीक है, बैडमिंटन में इस्तेमाल किया जाने वाला बैट को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाता रैकेट। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, तो कवक और शैवाल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का साथियों। तो साथियों अब तक देखिए 12 अगस्त से सेकंड शिफ्ट से आपका पेपर शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक अभी तक पेपर आपका हुआ है। किसी दिन 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो किसी दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, यानी अभी तक टोटल मिलाकर 22 शिफ्ट में आपका पेपर हो चुका है। और 22 शिफ्टों में जो जीके जीएस करंट साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे थे, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन, मैंने सारा क्वेश्चन 22 शिफ्ट का आपको इस क्लास में करा दिया। आने वाले दिनों का तो एनालिसिस कराऊंगा ही। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से पेपर में
क्वेश्चन सारे वो मैंने सारा टॉपिक स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल पर करा दिया है और इस चैनल में भी कराते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है सारा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो पढ़े हुए हैं उनको जरूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको आज का क्लास कैसा लगा है और आपका पेपर कब है और किस दिन को है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।